शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो शंभुनाथ हैं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो आज है दिन सैटरडे गाइस और पूजा मेरी हो चुकी है और आज सारे कपड़े जितने भी थे वो सारे वॉश हो गए हैं और अब हो रहा है लगभग 1:15 का टाइम हो रहा है गाइस और मैं करने जा रही हूँ लंच। तो गाइस आप भी कर लीजिए और गाइस मैं पी रही हूँ तसल्ली वाली चाय और आपसे करनी है ढेर सारी बातें। तो ढेर सारी बातें होंगी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं फिर आपसे गाइस, बहुत सारी बातें होंगी। तो यहाँ पे गाइस ये मैंने अपनी जितनी साड़ी थी ना वो मैंने ऊपर ये रूम में ही डाल दी थी। मैंने कहा यहाँ फ़ैन ऑन है तो वो आराम से सूख जाएंगी। और इधर मैं पार्लर में भी सारे कपड़े डाल दी थी गाइस, ऐसे ही सारे कपड़े मुझे ऐसे ही डालने पड़े थे क्योंकि है ना आंगन में भी डाले थे, उसके बाद मैंने इसमें रूम में और पार्लर में डाल दिए थे क्योंकि फ़ैन की हवा से है ना ये जो भी इनमें मॉइस्चर है वो चला जाएगा। तो इस तरह ऐसे ही सुखाना पड़ रहा है गाइस क्योंकि है ना धूप तो अब वैसे भी अगर मैं ऊपर डालने जाती तो धूप तो वैसे भी नहीं निकल रही है और फिर है ना बूंदाबांदी भी हो ही जा रही है, हल्की हल्की बूंदें, तो फिर वापस लेने जाओ तो वो मेरे से इतना हो नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं नीचे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये पर पूरा दिन हो गया गाइस मुझे कपड़ों को उलटते पलटते। तो इस तरह से जो सूखते जा रहे थे उनको मैं हटाती जा रही थी, बाकी है ना मैं ऐसे डालती जा रही थी तो आराम से सूख गए गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से तो गाइज इतना सारा। तो गाइज ये कॉटन वाली चुन्नी जो मैं लेके गई थी गाइज इतनी काम आई थी वहाँ पे कि रास्ते में जो भी है ना पसीना वगैरह आया था उसमें काफ़ी मतलब ठीक रहा था कि सभी लोगों ने मतलब लव ने, सुरभि ने, मैंने और इन्होंने सब ने ना ये वाली कॉटन वाली चुन्नी को यूज़ किया था। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी मेरी सासू माँ कि तुम है ना रिको में सारे कपड़े लेके आ जाओ, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, आराम से धुल भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे। पर मैंने कहा मम्मी सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे तो मशीन से धुल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पानी उस दिन अच्छा आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी और अच्छी तरह से सारे कपड़े धुल गए थे। वैसे हमारे यहाँ पानी की ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है, बस लाइट की चल रही है प्रॉब्लम, तो वो भी है ना कुछ समय बाद वो भी ठीक हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से मैं सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे और जो सूखते जा रहे थे उनको मैं वापस है ना मैं तय लगाती जा रही थी। और पूजा करने के बाद में गाइस मैंने ना साड़ी को मतलब चेंज कर दिया था मैंने, फिर ये मैंने गाउन ही डाल लिया था गाइस। काफ़ी कंफर्टेबल भी मुझे लगता है, मैं गाउन पहन लेती हूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। तो तो लगभग 2 बजे का टाइम है गाइज और यहाँ पे मैंने लव सुरभि को सुला दिया था क्योंकि वो स्कूल से आकर उन्होंने थोड़ी देर मोबाइल देखा था, फिर मैंने उनको सुला दिया था। मैंने कहा पहले तुम सो जाओ और उसके बाद वो होमवर्क करेंगे अपना। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक मैं ये किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि सुबह है ना मैंने चावल बनाए थे ना तो वही बच्चों ने खाए थे। तो इसके बाद मैंने कहा लंच का टाइम हो गया तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करी। तो यहाँ किचन में कुछ बर्तन थे तो मैंने कहा उनको हाथों हाथ साफ़ कर लो तो ज़्यादा सही है। तो फिर इसके बाद मैंने खाने की तैयारी की थी। तो खाने में आज गई मुझे कुछ सब्ज़ी समझ में आ नहीं रही थी और मेरे पास कुछ था भी नहीं और दाल मैंने बनाई नहीं थी गाइस क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज 14 है कि 13 है, तो फिर मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि हम लोगों के यहाँ 1400 मतलब 1400 मावस का में या पूर्णमासी को दाल नहीं बनाई जाती है, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं थी। तो फिर यहाँ पे सब लोगों ने ना अचार से ही पराठे के लिए बोल दिया था कि हम अचार से खा लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आटा लगा लूँगी। तो गाइज़ मैं आटा ज़रूर छानती हूँ। तो मैंने ये डब्बा रखा है मतलब भूसी का रखा है। तो मैं जब ये डब्बा पूरा आधा या पूरा भर जाता है तो मैं गौ माता जब आती है ना तो मैं उसको डाल देती हूँ। तो गाइज़ हमें आटा ज़रूर हमें आटे को छानना चाहिए गाइज़। और इसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी गाइस मैं शक्कर।
तो यहाँ पे गाइस मैं आटे को है ना 10 मिनट पहले गूंद के रख देती हूँ, और उसको मतलब दबा के रख दो ऐसे, या कपड़े से ढक कर रख दो, या फिर बर्तन से या थाली वाली से, और 10 मिनट में ही आपका आटा सेट हो जाता है और एकदम रोटियाँ आपकी सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पे जो भी सामान रखा है मैं उनको अलमारी में सेट कर दूँगी। और तो यहाँ पे गाइस मैं ये किचन में जल्दी जल्दी काउंटर को साफ़ कर रही हूँ। तो क्योंकि है ना टाइम भी मुझे डर लगता है, लाइट चली जाती है तो फिर कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। और इधर मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे, तो फिर मैंने कहा जल्दी से कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सेक दूँगी पराठे। तो गाइज़ मैं तेल के पराठे बनाती हूँ। तो लव मुझसे कहता है कि मेरे जो फ्रेंड है ना वो बोलते हैं कि तू तेल के पराठे क्यों लेके आता है। तो मैं बता दूँ गाइज़, तेल रिफाइंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन है ना तेल की ज़्यादा बेस्ट रहती है। रिफाइंड हमें कितना भी करो नुकसान करता है, लेकिन तेल हमें कभी नुकसान नहीं करता है। तो ये मेरी सासू माँ कहती हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे गाइज़, और वो अपनी डेली के लिए मटर के कट्टे लेके आए थे, तो उन्होंने फ्रिज में ठूस के रख दिए हैं। और इधर मैंने गाइज़ गाय के लिए एक शक्कर का पराठा और लोई जो हम निकालते हैं वो मैंने निकाल दी थी। तो यहाँ हमारे यहाँ चाहे रोटी बनाओ चाहे पराठा बनाओ तो एक उस पर रोटी पे लोई ज़रूर रखते हैं। और इधर ले आए थे वो दूध, तो यहाँ पे मैंने दूध छान के वो भी मैं रख दूँगी गैस पे। तो यहाँ पे सीख गए गाइस हमारे शक्कर के पराठे और सादा पराठे। मेरे हस्बैंड बोले कि तू मेरे लिए तो जीरे वाले बना दिए, तो जीरा और वो हींग वगैरह डाल के तो मैंने उनके लिए वो बना दिए थे। और इधर लव सुरभि के लिए मैंने शक्कर। तो गाइस यहाँ चली गई है हमारी लाइट गाइस, तो हमारी 5 बजे लाइट चली जाती है। तो गाइस बढ़िया देसी तरीके से सब्जी बनाई है, एकदम आलू घोंट के, एकदम आलू घोंट के गाइस देख, बिल्कुल पतिया वाली सब्जी बनाई है, जो कि खाने में नहीं चिपकेगा, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। ओ यार इस टाइप से करो, इस टाइप से घोंट के बनाते हैं ये सब्जी, अच्छी लगती है आलू को एकदम मस्त वाली। इसको मैं मेरे को चुका जुकाम ले जा, खाना ले जा, दो सब्जी मत देना। क्यों? मैं चाय से खाऊंगा। नहीं सब्जी देगी। नहीं। कौन सी वाली रोटी? हाथ वाली पानी वाली? हाथ वाली। चुपड़ी तो बिना चुपड़ी। चुपड़ी आई गेस नहीं, हाँ चुपड़ी। मुझको सब्जी मत देना। अचार ज्यादा नहीं खाते बेटा? नहीं, मुझे अचार खाऊंगा, मैं अचार खाऊंगा, अचार 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 खाऊंगा। एकदम गर्मा गर्म है यार, थोड़ी सी से सब्जी दे दो। तो गाइस कितने बज रहे हैं? 11 तो बज चुके होंगे ना? बज गए 11, एकदम फिक्स 11 हो गए। 11 बज गए गाइस। अब अभी वो आए नहीं है गाइस। वो कौन? वो तेरे डैडू और कौन? बस 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 बस, ज्यादा नहीं। पति परमेश्वर। पति परमेश्वर। पति परमेश्वर लेके आओ मेरे पीछे पीछे, आओ आओ। मेरे को अचार दो इसमें, अचार दो। अरे दो डब्बे में है लाल। मुझको ये किस तरह का अचार दो? अचार तो मैं दे दूंगी, पर ये सारी अब वो भी कर लेगी जो करना है उसको। गाइस लड़का अचार बहुत खाता है ये। मैं तो खाऊंगा अचार। और गाइस आज देख सकते हो हमारे रूम का क्या हालत हो चुकी है, शोरूम बन चुका है पूरा रो। गाइस देख सकते हो हमारा पूरा घर शोरूम बन चुका है। ये देख गाइस, देखिए ये सब्जी तुसी खाता है गाइस, देखिए ये सब्जी ही लड़का, इसमें भी मिर्ची, ये खाएगा नहीं, इसको भी छोड़ दे। करना पड़ेगा।